नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। ध्रुव एक असाधारण संगीतकार और साउंड इंजीनियर था जिसे ध्वनियों की दुनिया में महारत हासिल थी। उसकी सुनने की क्षमता इतनी अद्भुत थी कि वो किसी भी संगीत में सबसे सूक्ष्म दोष को भी पहचान सकता था। वह बिहार के एक छोटे से गांव से था जहां उसने लोक संगीत के पुराने रागों को सीखा था। एक दिन ध्रुव एक प्राचीन ताड़पत्र पर मिले ओम के मंत्र की रिकॉर्डिंग को बहाल कर रहा था। जब उसने उसे प्ले किया तो उसे उस मंत्र के पीछे एक अजीब बेसुरी खामोश गूंज सुनाई दी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो नहीं होनी चाहिए थी, एक ऐसी आवाज जो चीजों को खराब कर रही थी। उस ताड़पत्र पर एक गुप्त प्रतीक बना था जो उसे ओंकारेश्वर की ओर इशारा कर रहा था। ध्रुव अपने खास उपकरणों के साथ ओंकारेश्वर पहुंचा। उसने मंदिर की आवाज को रिकॉर्ड किया और दंग रह गया। मंदिर एक बेहद शांत और सुंदर स्वर उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन वह स्वर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, ये ब्रह्मांड की एक धुन का हिस्सा था। अपनी यात्रा के दौरान ध्रुव को एहसास हुआ कि 12 ज्योतिर्लिंग एक ब्रह्मांडीय सिम्फनी बनाते थे, एक ऐसी मौलिक गूंज जो वास्तविकता के ताने बाने को एक साथ रखती थी। लेकिन ये धुनें एक एक करके खामोश हो रही थीं। जैसे जैसे ज्योतिर्लिंगों का स्वर मध्यम होता, दुनिया में अजीब चीजें होने लगती थीं। रंग फीके पड़ जाते थे, धातु भंगुर हो जाती थी और लोगों की यादें धुंधली होने लगती थीं। उसे जल्द ही पता चला कि इस खामोशी के पीछे एक वैज्ञानिक था, डॉक्टर विराज, जो पूर्ण शांति बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक उपकरण बनाया था, रेजोनेंस नलीफायर, जो ध्वनि को सोख लेता था। डॉक्टर विराज का मानना था कि ध्वनि सिर्फ एक बाधा है और पूर्ण शांति में असीमित ऊर्जा छिपी है। वह अपनी तकनीक का परीक्षण कर रहा था जिसकी शुरुआत उसने ज्योतिर्लिंगों से की थी। ध्रुव ने अपनी यात्रा जारी रखी, हर ज्योतिर्लिंग पर जाकर उसके स्वर को रिकॉर्ड किया और उसे एक खास उपकरण में संग्रहित किया। वह जानता था कि उसे डॉक्टर विराज को रोकना होगा, इससे पहले कि दुनिया हमेशा के लिए खामोश हो जाए। उसने डॉक्टर विराज को ट्रैक किया और पाया कि वह अपनी सबसे बड़ी मशीन को सक्रिय करने के लिए केदारनाथ पहुंचा था। वहां हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर वह मास्टर टोन को हमेशा के लिए शांत करने वाला था। जब ध्रुव वहां पहुंचा तो डॉक्टर विराज ने उसे देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, संगीतकार? यह विज्ञान का भविष्य है। खामोशी ही सच्ची शक्ति है। ध्रुव ने बहस नहीं की। उसने अपना खास सितार जैसा एक वाद्य यंत्र निकाला जिसे उसके दादाजी ने बनाया था। उसने उस पर अपने सभी रिकॉर्ड किए गए स्वरों को बजाना शुरू किया। उसने कोई गाना नहीं बजाया, उसने केदारनाथ के मौलिक स्वर को बजाया और उसे अन्य 11 ज्योतिर्लिंगों की गूंज से भर दिया। ब्रह्मांडीय सिम्फनी फिर से जीवंत हो उठी। एक अद्भुत ध्वनि तरंग निकली जो डॉक्टर विराज के नलीफाया से टकराई। वह इतना शक्तिशाली स्वर था कि मशीन उसे सोख नहीं पाई। मशीन कंपन करने लगी और फिर टुकड़ों में बिखर गई। पूरी दुनिया में रंगों और यादों की वापसी हुई। ध्रुव अब सिर्फ एक साउंड इंजीनियर नहीं था, बल्कि रियलिटी का माइस्ट्रो था। उसने संगीत और ध्वनि की शक्ति से दुनिया को बचाया था। वह अब एक अदृश्य संरक्षक बन गया था जो दुनिया की धुन को सुनता रहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कभी खामोश न हो। केदारनाथ में मिली जीत के कुछ महीने बाद दुनिया में एक नई शांति लौट आई थी। रंग पहले से ज्यादा चमकदार थे और हवा में एक नई ताजगी थी। लेकिन ध्रुव जानता था कि सब कुछ ठीक नहीं था। उसे अपने कान में एक हल्की सी लगातार खरोंच महसूस होती थी, एक बेसुरी आवाज जो वास्तविक संगीत को खराब कर रही थी। ये डॉक्टर विराज के नलीफाया द्वारा पीछे छोड़ी गई एक सोनिक खरोंच थी जो अब दुनिया के हर कोने में फैल रही थी। ये खरोंच सीधे लोगों के दिलों पर असर कर रही थी। लोग चिड़चिड़े हो रहे थे,
बिना किसी कारण के झगड़ रहे थे और उनके रिश्तों में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई थी। यह एक अदृश्य पर प्रदूषण था। ध्रुव को पता था कि इसे ठीक करने के लिए उसे डॉक्टर विराज की जरूरत पड़ेगी। उसने उसे खोज निकाला। डॉक्टर विराज अपनी लैब के खंडहरों में बैठा था, अपने हाथ में एक टूटे हुए उपकरण का टुकड़ा लिए हुए। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि पश्चाताप और खालीपन था। तुमने मुझे हरा दिया, डॉक्टर, विराज ने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारी धुन ने मुझे शांति नहीं दी, बल्कि मुझे वह सब कुछ सुना दिया जो मैं नहीं सुनना चाहता था। ध्रुव ने उसे सोनिक खरोंच के बारे में बताया। डॉक्टर विराज ने अपनी वैज्ञानिक समझ से उसे समझा। ये नलीफायर का एक प्रतिरूप है। जब मैंने ध्वनि को मिटाया तो मैंने एक प्रतिध्वनि एको बनाई जो अब हर चीज को दूषित कर रही है। उसे याद आया कि उसके पास नलीफायर का एक दूसरा हिस्सा था, एक रेजोनेंस एम्पलीफायर। ये ध्वनि को मिटाता नहीं था, बल्कि उसे शुद्ध करता था। ध्रुव के संगीत और डॉक्टर विराज की तकनीक का मिश्रण इस खरोंच को मिटा सकता था। उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार वे ज्योतिर्लिंगों के पास नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हुए 12 उप ज्योतिर्लिंगों के पास गए। ये छोटे मंदिर थे जो मुख्य ज्योतिर्लिंगों की शक्ति से जुड़े हुए थे। एक एक करके ध्रुव ने हर मंदिर में एक नया राग बजाया और डॉक्टर विराज ने अपने एम्पलीफायर से उस राग को शुद्ध करके ब्रह्मांड की सिम्फनी में वापस मिला दिया। यह एक वैज्ञानिक अनुष्ठान था जहां संगीत और तकनीक एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम कर रहे थे। उनकी अंतिम मंजिल सीतामढ़ी के पास एक छोटा प्राचीन मंदिर था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। यहाँ सोनिक खरोंच सबसे ज्यादा थी। डॉक्टर विराज ने अपना उपकरण स्थापित किया। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति से एक अंतिम राग बजाना शुरू किया। ये राग करुणा, शांति और एकता का था, जिसे उसने अपने संगीत के माध्यम से ब्रह्मांड में फैला दिया। एम्पलीफायर ने उस राग को ग्रहण किया और एक सफेद रोशनी के साथ उसे वापस भेज दिया। वह रोशनी एक सफाई लहर की तरह थी जिसने दुनिया से सारी खरोंच मिटा दी। सोनिक प्रदूषण खत्म हो गया। ब्रह्मांड की धुन एक बार फिर शुद्ध थी। डॉक्टर विराज ने अपनी तकनीक को मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वो एक वैज्ञानिक और साधक दोनों बन गए। ध्रुव अपने जीवन को संगीत को समर्पित करता रहा, लेकिन अब उसकी धुन सिर्फ कानों के लिए नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के लिए थी। डॉक्टर विराज के एम्पलीफायर और ध्रुव के संगीत ने मिलकर दुनिया की धुन को वापस तो ला दिया था, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने मिलकर उस मंदिर के पास एक अनोखी ध्वनि अकादमी की स्थापना की, जहां विज्ञान और संगीत का संगम होता था। डॉक्टर विराज अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते थे ताकि छात्रों को ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियां सुनने में मदद मिल सके, और ध्रुव उन्हें सिखाता था कि इन ध्वनियों को दिल से कैसे महसूस करना है। ध्रुव अब एक शिक्षक बन गया था। वो किसी को अपनी असाधारण क्षमता नहीं दे सकता था, लेकिन वो उन्हें सुनने की कला सिखा सकता था। वह सिखाता था कि सच्ची धुन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। समय बीतता गया और ध्रुव बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड की सिम्फनी पूरी तरह से संतुलित हो गई है। उसमें कोई खरोंच नहीं थी, कोई बेसुरी गूंज नहीं थी। वह पूरी तरह से शुद्ध थी। उसे एहसास हुआ कि उसका काम खत्म हो गया था। वो अंतिम बार उस मंदिर में गया। उसने अपनी आँखों को बंद किया और अपना पुराना वाद्य यंत्र उठाया। उसने कोई राग नहीं बजाया, बल्कि सिर्फ एक सबसे शुद्ध ओम की धुन गाई, जो उसके पूरे जीवन का सार थी। जैसे ही ध्वनि हवा में गूंजी, ध्रुव के अंदर का संगीत, उसकी पूरी जिंदगी की धुनें, उसकी सारी मेहनत और भावनाएं ज्योतिर्लिंगों के नेटवर्क में समा गईं। उसने अपना उपहार ब्रह्मांड को लौटा दिया था। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसकी अद्भुत सुनने की क्षमता जा चुकी थी। अब वो सिर्फ एक साधारण इंसान की तरह सुन सकता था। उसने अपनी अनोखी क्षमता का त्याग कर दिया था ताकि दुनिया की धुन हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। डॉक्टर विराज ने अपने गुरु के अंतिम क्षणों को समझा। उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। वो अकादमी में सिखाते रहे कि संगीत सिर्फ कानों के लिए नहीं,
बल्कि आत्मा के लिए होता है। दुनिया ने कभी भी ध्रुव की कहानी नहीं सुनी, लेकिन हर बार जब कोई पक्षी गाता है, या हवा चलती है, या बारिश की बूंदें गिरती हैं, तो वो समय ध्रुव की धुन की एक छोटी सी गूंज होती है। वह माइस्ट्रो के रूप में नहीं, बल्कि लय के रूप में हमेशा जीवित रहेगा। ये कहानी एक ऐसे संगीतकार के साथ समाप्त होती है जिसने अपनी सबसे बड़ी प्रतिभा को दुनिया को देकर उसे हमेशा के लिए शांत और सुरीला बना दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।